प्राचीन समय की बात है। मगध देश की जनता में एक आतंक छाया हुआ था। अंधेरा होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाते थे। कारण था अंगुलीमाल, क्योंकि अंगुलीमाल ने 100 लोगों की हत्या करने का प्रण लिया हुआ था। वह 99 लोगों को मार चुका था और अब एक ही व्यक्ति बचा था। उसका प्रण पूरा होने ही वाला था। इसी वजह से पूरे गांव में आतंक फैला हुआ था। अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था जो मगध देश के जंगलों में रहता था, और जो भी राहगीर उस जंगल से गुजरता था तो वह उसे रास्ते में लूट लेता और उसे मारकर उसकी एक अंगुली काटकर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था। इसी वजह से लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। एक बार भगवान गौतम बुद्ध वैशाली नगर से होकर उस जंगल की ओर जा रहे थे। लोगों ने उन्हें रोका और भगवान बुद्ध से कहने लगे कि वैशाली के बाहर जंगलों में एक अंगुलीमाल नाम का डाकू रहता है, जो लोगों को लूटकर उसे जान से मार देता है और फिर उनके हाथों की उंगलियां काटकर उसकी माला बनाकर अपने गले में पहन लेता है। ऐसे खतरनाक इंसान के सामने जाने से अच्छा है कि आज रात आप यहीं रुक जाएं। गांव वालों की यह बात सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं एक बार जहां जाने का मन बना लेता हूं तो फिर मैं नहीं रुकता हूं। भगवान बुद्ध जंगल में जाने के लिए तैयार हो गए तो गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, क्योंकि गांव वाले जानते थे कि अंगुलीमाल के सामने से बच पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है। लेकिन बुद्ध अत्यंत शांत भाव से जंगल में चले जा रहे थे। तभी पीछे से एक कर्कश आवाज़ उनके कानों में पड़ी, ठहर जाओ, कहाँ जा रहे हो। बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो कि उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। पीछे से और ज़ोर से आवाज़ आई, मैं कहता हूँ ठहर जाओ। बुद्ध रुक गए और पीछे पलट कर देखा तो सामने एक खूंखार काला व्यक्ति हाथों में तलवार लिए हुए वह बुद्ध के सामने खड़ा था। उसके गले में उंगलियों की माला लटक रही थी। वह बहुत ही डरावना लग रहा था। बुद्ध ने बड़े शांत मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, लेकिन तुम कब ठहरोगे। अंगुलीमाल ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा और उनके चेहरे पर बिल्कुल भी भय नहीं था, जबकि वह जिन लोगों को रोकता था वे भय से थर थर कांपने लगते थे। अंगुलीमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है। देखो मैं कितने लोगों को मारकर उनके उंगलियों की माला पहन रखी है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुमसे क्या डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। अंगुलीमाल जोर से हंसा और कहने लगा, हे साधु, क्या तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूँ। मैं एक बार में 10-10 लोगों के सिर काट सकता हूँ। भगवान बुद्ध कहते हैं, यदि तुम सचमुच ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलीमाल तुरंत 10 पत्ते तोड़े और बोला, इसमें क्या है, कहो तो मैं पेड़ ही उखाड़ लाऊं। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, पेड़ उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ इन पत्तियों को पेड़ में जोड़ दो। बुद्ध की यह बात सुनकर अंगुलीमाल क्रोधित हो गया और बोला, क्या टूटे हुए पत्ते भी जुड़ सकते हैं। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर तुम जिस चीज़ को जोड़ नहीं सकते तो तुम्हें उस चीज़ को तोड़ने का अधिकार किसने दिया। एक आदमी का सिर तुम जोड़ नहीं सकते तो काटने में क्या तुम्हारी बहादुरी है। अंगुलीमाल शांत हो गया। वह महात्मा बुद्ध की बातों को सुनने लगा, मानो एक अजनबी शक्ति ने उसके हृदय को बदल दिया और उसे लगने लगा कि सचमुच मुझसे भी ताकतवर कोई है। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भटक गया था, आप मुझे अपने शरणों में ले लीजिए। भगवान बुद्ध ने उसे अपने शरणों में ले लिया और अपना शिष्य बना लिया। आगे चलकर यही अंगुलीमाल एक बहुत बड़ा साधु बना। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कोई इंसान कितना भी बुरा हो लेकिन वह अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ता है तो कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सत्य और धर्म के आगे हर बुराई को झुकना पड़ता है।